नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम प्रभु प्रसंग चैनल के माध्यम से योग वशिष्ठ महारामायण के तृष्णा की निंदा रूपी प्रकरण की व्याख्या करेंगे। तो आइए जानते हैं तृष्णा के बारे में श्री रामचंद्र जी यानी ब्रह्म अपने गुरुदेव वशिष्ठ से क्या कहते हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, चेतन जीव रूपी आकाश में हृदय के अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण दुस्तर तृष्णा रूपनी रात्रि का सहारा पाकर नाना प्रकार के दोष रूपी उल्लुओं की जमातें क्रियाशील हो उठती हैं। जैसे रात में ओस के कणों से अभिषिक्त तथा आसपास के वनों में खिले हुए कांचन पुष्प धतूरे के फूल की उज्ज्वल शोभा से सुशोभित चने की फलियां निश्चय ही अधिक विकास को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार अनेक तरह के दुखमय विलापों से प्रकट हुए अश्रु बिंदु से आर्द्र तथा निकटवर्ती सुरवन आदि की अभिलाषा द्वारा उज्जवल हुई चिंता या तृष्णा अवश्य अधिकारिक बढ़ने लगती है। जैसे समुद्र के भीतर भंवर एवं हलचल उत्पन्न करने के लिए ही तरंगे उठा करती हैं, उसी तरह हृदय को चंचल बना देने वाली तृष्णा अंतःकरण में भ्रम एवं आकुलता पैदा करने के लिए ही उस सीमा तक आ पहुँचती है जहाँ वह धन आदि की प्राप्ति के लिए कष्टप्रद उत्साह को बढ़ावा देती है। यद्यपि तृष्णा के वेग को रोकने के लिए यह चित्तरूपी चातक नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है, तथापि जैसे आंधी सड़े गले तिनके को ना जाने कहाँ से कहाँ उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार कलंकिनी तृष्णा ने इसे ना जाने कहाँ किस अयोग्य अवस्था में पहुँचा दिया। जैसे जाल में फंसे हुए पक्षी अपने घोंसले में जाने की शक्ति से वंचित हो वहीं शोक दुख से मोहित हो जाते हैं, वैसे ही हम लोग चिंता या तृष्णा के जाल में फंसकर अपने पारमार्थिक स्वरूप को प्राप्त करने में असमर्थ हो मोह में डूबे रहते हैं। तृष्णा एक पागल घोड़ी के समान है जो यहाँ से दूर दूर तक जाकर बारंबार लौटकर आती है, फिर तुरंत ही संपूर्ण दिशाओं में चक्कर काटने लगती है। यह तृष्णा देह के भीतर मन में गुथी हुई है, जिसका छेदन करना प्राय सभी के लिए अत्यंत कठिन है। उस तृष्णा के द्वारा मनुष्य उसी प्रकार शीघ्र भारवाही बना लिया जाता है जैसे रास की रस्सी बैल को तत्काल भार ढोने के लिए विवश कर देती है। जैसे बहेलिए की स्त्री पक्षियों को फंसाने के लिए जाल बनाती है, उसी प्रकार सदा आकर्षणशील स्वभाव वाली तृष्णा लोगों को फंसाने के लिए स्त्री, पुत्र और मित्र आदि की परंपरा रचती है। यद्यपि मैं धीर हूँ, तथापि भयानक काल रात के समान तृष्णा मुझे भयभीत कर देती है। विवेक रूपी नेत्र से संपन्न हूँ तो भी वह मुझे अंधा सा बना देती है, और सच्चिदानंद रूप होने पर भी मुझे वह मानो खेद में डाल देती है। तृष्णा को काली नागिन के समान समझना चाहिए। वह सहस्त्रों कुटिलताओं से भरी हुई है। विषय भोग सुख ही उसका कोमल स्पर्श है। वह विषमता रूपी विष को ही उगलती है और तनिक सा स्पर्श हो जाने पर भी डस लेती है। इतना ही नहीं, तृष्णा काली कलूटी राक्षसी के समान बताई गई है। वह पुरुषों के हृदय का भेदन करने वाली तथा मायामय जगत को रचने वाली है, भाग्य प्रदान करने वाली तथा दीनता की प्रतिमूर्ति है। पर्वत की गुफा में एक प्रकार की लता होती है जो सूर्य किरणों के ना मिलने से सदा अत्यंत मलिन रहती है। वह खाने में कड़वी और परिणाम में उन्माद का रोग पैदा करती है। उसकी बेल बहुत लंबी होती है, उसमें उसकी मात्रा यानी रस की मात्रा अधिक होती है। तृष्णा उसी लता के समान निरंतर अत्यंत मलिन परिणाम में दुख से पागल बना देने वाली वासना रूपी विशाल तांतों से युक्त तथा विषयों में गहरा स्नेह पैदा करने वाली है। जैसे ऊंचे वृक्षों की शाखा के अग्रभाग में स्थित सूखी हुई मंजरी पुष्प शून्य, निष्फल और कंटका कीर्ण होने के कारण आनंददायिनी नहीं होती, उसी प्रकार तृष्णा सर्वथा सूनी, निष्फल, व्यर्थ और विस्तार को प्राप्त होने वाली अमंगलकारिणी और क्रूर है। यह कभी सुखदायिनी नहीं होती। संसार रूपी विशाल वन में तृष्णा रूपिणी विष की बेल फैली हुई है। जरा, मृत्यु आदि ही उसके फूल और विनिपात और उत्पात ही फल हैं। हे मुने,
ये तृष्णा चंचल मोरनी के समान है। मोरनी वर्षा की बूंदें पड़ने पर बारंबार नृत्य करती है, शरद ऋतु का प्रकाश आ जाने पर शांत हो जाती है और दुर्गम स्थानों में भी पैर रखती है। इसी तरह तृष्णा भी कोहरे के समान मोह के आवरण में स्फुरित होती है, नाच उठती है और विवेक का प्रकाश छा जाने पर शांत हो जाती है और असाध्य वस्तुओं में भी पांव रख देती है। केवल वर्षा काल में इतराकर बहने वाली छोटी नदी और तृष्णा में बहुत कुछ समानता नजर आती है। वह नदी वर्षा के अतिरिक्त समय में चिरकाल तक जल शून्य पड़ी रहती है। वर्षा ऋतु में भी बीच बीच में जब वृष्टि रुक जाती है वह जल से खाली हो जाती है, परंतु पानी बरसने पर उसमें क्षण भर में बाढ़ आ जाती है और जल की बहुत सी उताल तरंगें उठने लगती हैं। उसी प्रकार तृष्णा भी चिरकाल तक फल शून्य ही रहती है। कभी कभी सफल होने पर भी बीच बीच में फल शून्य हो जाती है। जड़ पदार्थों में इसे अधिक आनंद मिलता है और क्षण भर में ही यह उल्लासित हो उठती है। चारे के लोभ से चंचल हुई चिड़िया जैसे फल शून्य खड़े हुए वृक्ष को छोड़कर दूसरे फलयुक्त वृक्ष पर चली जाती है, उसी प्रकार तृष्णा भी विवेकी एवं विरक्त पुरुष को छोड़कर विषयासक्त पुरुषों के पास चली जाती है। तृष्णा और चंचल बंदरिया दोनों का स्वभाव एक जैसा ही लगता है। वे अलंघ्य स्थान में भी पैर रख देती हैं, तृप्त हो जाने पर भी नए नए फल की इच्छा करती हैं और विषय रूप एक स्थान पर अधिक काल तक नहीं ठहरती। तृष्णा हृदय रूपी कमल में निवास करने वाली भ्रमरी है। यह क्षण भर में पाताल को चली जाती है, फिर दूसरे ही क्षण में आकाश की सैर करने लगती है और क्षण भर में ही दिगंत रूपी निकुंज में मंडराती दिखाई पड़ती है। संसार में जितने दोष हैं उन सब में एकमात्र तृष्णा ही ऐसी है जो दीर्घ काल तक दुख देती रहती है। वह अंतःपुर में रहने वाले मनुष्यों को भी भीषण संकट में डाल देती है। अपनी मेघमाला मोह रूपी निहार पुंज से घनीभूत होकर परम ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश को ढक देती है और जगत को केवल जड़ता ही प्रदान करती है। विषयों का चिंतन त्याग देने से ही अपने संपूर्ण दुख को दूर कर सकते हैं। विषय चिंतन का त्याग ही तृष्णा रूपनी विषुचिका का निवारण का मंत्र कहा गया है। तृष्णा वेणुलता यानी बांस बताई जाती है। जैसे बांस भीतर से खोखला, बीच बीच में गांठों से युक्त और कोपल रूपी बड़े बड़े कांटों से भरा होता है तथा उसमें सबको प्रिय लगने वाले मोती उपलब्ध होते हैं, उसी प्रकार तृष्णा भी भीतर से खोखली, कपट, दुराग्रह आदि गांठों से भरी, चिंता और दुख रूपी कंटकों से परिपूर्ण तथा मोती मणि और धन संपत्ति में अधिक प्रेम रखने वाली है। फिर भी यह बड़े आश्चर्य की बात है कि परम बुद्धिमान ज्ञानी जन विवेकी चमचमाती हुई तलवार से उस दुषेध छेद को, चिंता को भी काट डालते हैं। हे ब्राह्मण, जीवों के हृदय में रहने वाली यह तृष्णा जैसे तीखी है वैसी तीखी ना तो तलवार की धार है, ना ही अग्नि की लपटें हैं और ना आग में तपाए हुए लोह कणों की चिंगारियां ही हैं। तृष्णा दीप शिखा के समान कही गई है। जैसे दीपक की शिखा बीच में उज्ज्वल, अंत में काली होती है, उसका अग्रभाग तीखा होता है, उसमें तेल और लंबी सी बत्ती रहती है, वह प्रकाशमान होती है और दाह के कारण उसका स्पर्श दुस्सह होता है। उसी प्रकार तृष्णा भी बीच में भोग विलास से उज्ज्वल और अंत में दुख और मृत्यु देने वाली होने के कारण काली होती है। उसका अग्रभाग या आरंभ भी असहा होता है। वह स्त्री पुत्र आदि के स्नेह से पूर्ण तथा बाल्य यौवन बुढ़ापा नामक अवस्था विषय रूपी बत्तियों से युक्त होती है। इसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा इष्ट वस्तु के वियोग जनित अंतर्दाह उत्पन्न करने के कारण यह सबके लिए असह हो उठती है। महर्षि मेरु पर्वत के समान परम उन्नत, विद्वान, शूरवीर, सुस्थिर और श्रेष्ठ मनुष्य को भी यह एकमात्र तृष्णा ही पल भर में याचक बनाकर तिनके के समान हल्का कर देती है। इस प्रकार मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। मेरे चैनल प्रभु प्रसंग को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। यह महारामायण टू बी कंटिन्यूड रहेगी।